बात करें प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन की बात करें तब हम क्या करेंगे, दोनों का ही प्लूरल बना देंगे, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो उनके साथ में कोई भी नाउन यूज हो रहा हो, ठीक है। तो जब भी प्रोफेशन की बात हो इस बात को याद रखना कि हम क्या करेंगे, उनका प्लूरल बना देंगे, ठीक है। लेकिन जब प्रोफेशन ना हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हेटर का, ठीक है। सो हेटर तो कोई प्रोफेशन नहीं है किसी मैन या वुमेन का, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैन का जो प्लूरल है वो नहीं बनाएंगे, ओनली इसका ही प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। सो देखो, आई होप कि आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी, मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है। सो उससे पहले हम इसको क्लियर करते हैं। सो इसका क्या था एग्जाम्पल, देखो फिर से इसके एग्जाम्पल है मैन एथलीट। तो हमने क्या किया, मैन को भी चेंज किया और एथलीट को भी प्लूरल में चेंज किया। क्यों? क्योंकि मैन एथलीट की उसका प्रोफेशन है कि वो एक एथलीट है, ठीक है। तो एथलीट क्या होता है, एक प्रोफेशन है, तो तब प्रोफेशन के लिए हमने क्या किया, उन दोनों को ही चेंज कर दिया। ऐसे ही वुमेन एथलीट, सो वुमेन भी एक एथलीट है, उस वुमेन का ये क्या है, एक प्रोफेशन है, एथलीट है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म में लेके जाएंगे, वुमेन एथलीट्स हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, वुमेन एथलीट्स हो जाएगा। और किस केस में हम केवल साथ वाले नाउन का लेंगे, जब हम प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे होंगे, ओके। सो उस केस में हम एक को ही प्लूरल बनाएंगे। ऐसे ही मैन सर्वेंट हो जाएगा। सो मैन क्या है, सर्वेंट है, तो उसकी प्रोफेशन है ना, मैन का सर्वेंट क्या है, प्रोफेशन है। सो उसमें हम क्या करेंगे, मैन को हमने प्लूरल बनाया और ऐसे हम सर्वेंट को भी क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे और सर्वेंट्स कर देंगे, ठीक है। सो मैन सर्वेंट्स। सो जो ये तीनों एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करने हैं और ध्यान रखना है। और जो मैंने आपको प्रोफेशन वाली बात बताई है उसको रट लेना, अच्छे से लिख लेना, ठीक है, ताकि आप ये वाली मिस्टेक ना करो। इसके एग्जाम्पल्स आपको मिलते ही है एग्जाम में देखने को, ठीक है। सो इसको याद रखना कि जब भी मैन या वुमेन की बात हो, अगर उनके साथ उनका प्रोफेशन आ रहा है, सो उस टाइम पे हम दोनों को ही क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। और जब उनके साथ में प्रोफेशन नहीं आता है तो हम उनको दोनों को प्लूरल नहीं बनाते, मैन या वुमेन एज इट इज रहेंगे, सेम के सेम। और उसके साथ में जो भी नाउन होगा, हाँ, या एडजेक्टिव हो गया, कुछ भी होगा, उसको हम क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म में लेकर जाएंगे, ठीक है। इसके भी अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास में 17th एग्जांपल है, मैन हेटर है ना। सो इसमें क्या हो रहा है, ये कोई हेटर एक प्रोफेशन नहीं है। सो ये प्रोफेशन नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओनली इसी को ही प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई प्रोफेशन होता तो हम क्या करते, उन दोनों को ही चेंज कर देते। जैसे वुमेन लवर। सो वुमेन लवर, ये क्या है, लवर कोई प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। सो इसमें हमने क्या कर दिया, ओनली लवर्स ही बना दिया इसका प्लूरल, ठीक है। तो हम इसको वुमेन को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे जो मैन था हमारा उसको हम एज इट इज रखेंगे, इसको हम प्लूरल में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली जो उनके साथ में हमारे नाउन्स आएंगे उनको ही चेंज करेंगे, ठीक है। सो क्लियर। 19 है हमारा बेडरूम। सो बेडरूम में बताओ हमारा मेन वर्ड कौन सा होगा, रूम, ठीक है। बेड तो कहीं भी, लेकिन रूम इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे। सो मैन क्या है हमारा, रूम। सो रूम का यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, बेडरूम्स हो जाएगा, ठीक है, बेडरूम्स। ऐसे ही बुक सेल्फ, जैसे हमने पीछे बुक फेयर वाला किया था एग्जांपल, उसमें हमने किसको प्लूरल बनाया था, फेयर को, फेयर्स कर दिया था। ऐसे ही सेम बुक का सेल्फ है, ठीक है, बुक से मतलब नहीं हो रहा है, सेल्फ है, हम सेल्फ को यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं ना, ठीक है। सो सेल्फ का क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, ठीक है। ईएस लग जाएगा इसके साथ में, अभी तक एसएस लग रहा था, अभी ईएस लग जाएगा, ठीक है। जिसके साथ में एफ होता है उसको हम वीएस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा ये वाले जो टाइप है कि कैसे एफ को हमने वीएस में चेंज कर दिया, ठीक है। कैसे किसको चेंज करते हैं, उसकी जो वीडियो वो कल आएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे ये वाले जो टॉपिक रहते हैं हमारे, ठीक है। जैसे मैन ऑफ वॉर। तो मैन ऑफ वॉर में हमारा मेन कैरेक्टर कौन है, मैन, क्योंकि वॉर के अंदर तो मैन है, ठीक है। तो हम किसको प्लूरल करेंगे, यहाँ पे मैन को प्लूरल करेंगे, ठीक है, ना कि वॉर को, ठीक है। तो कौन प्लूरल हो जाएगा यहाँ पर, मैन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैन है जो वॉर में है, ठीक है। सो मैन ऑफ वॉर। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे, आपको इसमें बताएंगे कि क्या कुछ है, और मैं आपको ये दूंगा कि आप खुद इन्हें करके कमेंट में बताएंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, सी आफ्टर क्वेरल्स विद हर सिस्टर इन लॉ ऑन पेटी इश्यूज, ठीक है। जो पेटी यूज हुआ है उसके कुछ सिनोनिम्स देख लो, ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, माइनर, अनइंपॉर्टेंट और यूजलेस। की बहुत यूजलेस बात है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है या बेमतलब की चीज है, उसको हम पेटी बोल देते हैं, ठीक है। तो जब उसका यूज हो गया कि सी आफ्टर क्वेरल्स विद हर सिस्टर इन लॉ के साथ में जब उसने बातचीत की, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया ऑन पेटी इश्यूज। पेटी इश्यूज मतलब बहुत अनइंपॉर्टेंट है, मतलब बेमतलब की उनके साथ में बकवास की है। तो इसमें आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। ये जो है इसका जो आंसर आप अपना कमेंट में देंगे, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से वापिस जाओ, ये वाला समझो वहां से और फिर इसका आंसर करो, ठीक है। सम लुकर्स ऑन केम फॉरवर्ड टू हेल्प द विक्टिम, ठीक है। इसका मैं बता चुका हूं, तो आप इसका भी मुझे बताएंगे कि ये वाला सही लिखा है गलत लिखा है, वो भी कमेंट में बताना। एंड थर्ड है, अ पासर बाय रश टू हेल्प हर। अभी मैंने इस पे कितना एम्फेसाइज किया था कि आपको इसको याद रखना है, तो आप इसका तो आंसर बिना देखे, बिना पीछे जाए, इसको अभी कमेंट में लिखेंगे और बताएंगे, ठीक है। सो आई होप कि जो तीनों एग्जाम्पल है आपको समझ आ गए होंगे, और यहाँ से आपको वोकैब का पार्ट मिल गया। जैसे मैं आपको बताता ना, हम वोकैब करेंगे। सो ये वोकैब का ही है हमारे पास में ना, जैसे सिनोनिम्स देख लेंगे पेटी का, और क्या क्या मतलब उसका, ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, माइनर, अनइंपॉर्टेंट, ठीक है, यूजलेस। सो ऐसे हम जो वोकैब है वो भी नेक्स्ट क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
और रहता है, वो मैं आपको करवा देता हूँ, प्लीज नोट कर लेना इसको भी, ठीक है। एक होता है आपका हैव्स, ठीक है, एंड एक होता है आपका हैव्स नॉट, ठीक है। एक होता है आपके पास में हैव्स एंड हैव नोट्स, ठीक है। इसमें क्या है, हमें ये दिया होता है, हैव्स का मतलब होता है रिच, जो काफी पावरफुल होता है, पैसे वाला बंदा है ना, रिच, ठीक है, रिच, ठीक है। तो जो रिच होते हैं उनको हम हैव्स बोलते हैं। ऐसे ही अब इसमें हमें प्लूरल बनाना है, हैव्स का प्लूरल क्या होगा वो देखना है, ठीक है। जो नहीं है का प्लूरल कैसे बनेगा, जैसे हैव का तो हैव्स हो गया, हैव मतलब रिच हो गया ना, हैव मतलब रिच हो गया, सो हैव का तो हैव्स बन गया। लेकिन हैव नोट का हम कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो आपके पास में ये कंपाउंड नाउन आ गया हैव नोट, ठीक है। सो इसका क्या प्लूरल बनेगा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है हैव्स नोट, इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, इसको और क्लियर करते हैं। तो जैसे हैव्स नोट्स, ठीक है, एक ये वाला हो गया और एक है हैव नोट्स। तो जो ये है हैव नोट मैंने लिखा है, इसका बताओ ये वाला सही होगा या फिर ये वाला सही है प्लूरल। सो इसका प्लूरल कौन सा सही रहेगा, वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ। सो इसका तो देखो मेन वर्ड क्या है हमारा, हमने फोकस किस पे करना है, मेन वर्ड पे फोकस करना है। किस पे वर्ड फोकस करना है, मेन वर्ड पे। जो भी हमारा मेन वर्ड होगा कंपाउंड नाउन में, हमें उसको ही प्लूरल फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। सो इसमें हमारा मेन वर्ड क्या है, नोट, तो हम किसको चेंज कर देंगे, नोट को प्लूरल फॉर्म में बना देंगे, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, हैव नोट्स, ठीक है। सो जो रिच है उनका अगर हम हैव नोट्स में देखें तो क्या हो जाएगा, हैव नोट्स, ठीक है। तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही एक और आता है, प्लीज एक बार इसको लिख लेना, नोट कर लो। ऐसे ही हमारे पास में एक और आता है वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट, ठीक है, एक ही हो गया। और एक है हमारे पास में वेयर अबाउट्स, ठीक है, वेयर अबाउट्स एंड वेयर अबाउट। इसका मतलब क्या होता है, ठिकाना, मतलब लोकेशन, ठीक है, किसी की लोकेशन है ना। सो इसका प्लूरल क्या बनता है, वेयर अबाउट्स का, वेयर अबाउट्स, ठीक है। वेयर अबाउट का प्लूरल क्या होगा, वेयर अबाउट्स, और इसको हम नहीं कंसीडर करते, इसी को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि इसके वेयर अबाउट्स के बारे में पता चल गया है ना, सो हम किसके लिए यूज करते हैं, लोकेशन के लिए। और जो वर्ड है वो मेनली हम किसके लिए यूज करते हैं, जो थीव्स होते हैं, चोर वगैरह होते हैं ना, उनके लिए ही हम इस वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है, कि हमें उनकी लोकेशन का पता चल गया कि हमें जो वो चोर है या वो जो भी है क्रिमिनल्स हैं, उनके वेयर अबाउट्स मतलब उनकी लोकेशन का हमें पता चल गया, ठीक है। सो हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, ऐसा कुछ ना। सो वेयर अबाउट्स मतलब लोकेशन, ठीक है। सो इसको याद रखना, जो भी जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा तो ये ऐसे मिलेगा, कैसे, वेयर अबाउट मिलेगा, ऐसे यहाँ से गायब होगा, तो आपने क्या करना है, इसको ही चूज करना है, इसको ही सही से सिलेक्ट करना है, कंसीडर करना है, ठीक है। सो वेयर अबाउट्स, आई होप कि आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रिवीजन है। सो आज की क्लास में हमने कंपाउंड नाउन पढ़ा है, ठीक है, और जो कंपाउंड नाउन है इससे क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा एग्जाम में, ठीक है। सो इसको सीरियस ले लेना, हल्के मत लेना इस क्लास को। और साथ में ही जो आपकी पीसी की 2 ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी है उनको गो एंड वॉच, ठीक है, उनको जाओ और देखो। एंड थर्ड की नोट्स बनाओ अपने साथ साथ में, ठीक है, साथ में नोट्स बनाओ और कोशिश करेंगे कि आपकी जो नाउन की क्लास है वो कल तक खत्म हो जाएगी, ठीक है। 4 क्लासेस में आपके नाउन्स खत्म कर देंगे, उसके बाद में हम नाउन की पीवाईक्यूज करेंगे और प्रैक्टिस सेट करेंगे, ताकि जो एग्जाम के लिए हम तैयार हो सके कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सो उसके लिए रेडी करेंगे। सो कल तक हम कोशिश करेंगे कि आपकी नाउन का जो टॉपिक है वो खत्म कर दें, ठीक है। प्लस में पिछली क्लासेस में हम नाउन का बिल्कुल बेसिक से पढ़ चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। सो आप उसको जाके एक बार देख लेना, ताकि नाउन आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आज के लिए इतना रहेगा, और आज का हम कोट देख लेते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन है ना। सो वो क्या बोलते हैं, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू, कि जो इंसान कभी कोई गलती करता ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू, कि उसने कभी नया ट्राई ही नहीं किया, ठीक है। तो जिसने शुरुआत नहीं करी, जिसने गलतियां नहीं करी, इसका मतलब उसने कभी रिस्क लिया ही नहीं अपनी जिंदगी में, नया शुरू करने का कोशिश ही नहीं किया। तो अगर आप आज यहाँ आ चुके हो, अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे इंग्लिश करना है, बिल्कुल बेसिक से नाउन से आपने शुरू कर दिया हमारा बैच, तो इसका मतलब आप रिस्क ले रहे हो, आप कंपटीशन की दुनिया में घुस चुके हो, आप तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, और वो भी खुशी खुशी, है ना, थोड़ा सा फन के साथ में, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी अपना फन कर रहे हैं ना, चीज वगैरह निकाल के, सो वैसे ही ना। सो आप भी खुश रहो, बढ़िया से अपना तैयारी करो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना जो क्लासेस है पूरा बैच इसमें कंप्लीट होगा, बिल्कुल बेसिक से लेके पीवाईक्यूज करेंगे, सब करेंगे, एग्जाम के सब क्वेश्चंस उठाएंगे। सो आज के लिए इतने रखते हैं, ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और बैच से जुड़े रहने के लिए धुरीना की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।